हेलो एवरीवन। कुछ दिन हुए एक बहुत ही फेमस चैनल के ऊपर एक गायनोकोलॉजिस्ट बता रही थी अबाउट दी यू नो गर्भाशय के भाई डिलीवरी के बाद जो होता है अपना लेडी का गर्भाशय जो एक्सपेंड कर जाता है और वो संभोग में उसको मतलब दे हेजिटेट वो चीज़ नहीं रहती। तो वो बता रही थी कि भाई ये इज़ जस्ट लाइक उसने एक रबड़ सा लिया हुआ था, ऐसे खींच के बता रही थी कि इलास्टिसिटी टाइप होता है, इसमें मसल्स ऐसे होते हैं कि दे जस्ट जैसे बच्चा पैदा होता है वो एक्सपेंड करता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि भाई ये तो बहुत ही पहले की बात है। अब मैं 80 साल की हो गई हूँ और मेरे नानी नानी मतलब जब थी और मैं कितनी छोटी होंगी है ना, देन आई जस्ट ओवरहर्ड कि वो पता नहीं किस सिलसिले में बात चल रही थी। ठीक है, तो वो बता रही थी कि भाई ऐसे एक यंग कपल था है ना, तो बाय चांस उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ की डिलीवरी होते हुए देख लिया भी कैसे बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा हो गया, बच्चा थोड़े कुछ महीनों का भी हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया, और जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ के पास नहीं जाता था। कहता है कि अब तो ये बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट हो गई है, तो अब मैं वो मतलब उसको उसके पास नहीं जाता था। तो उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो गई। तो फिर कहते हैं कि उसने किसी एल्डरली औरत से बात करी कि ये बात है, जब से मेरे बच्चा हुआ है मेरे हस्बैंड मेरे से मतलब मुंह मोड़ा हुआ है, मेरे से बात नहीं करता, तो कि वो पता नहीं क्या सोचते हैं और मेरे से बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू ना अपने हस्बैंड को बोलना कि मैंने तो उसे बुलाया है। ठीक है, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि दाई माँ ने आपको बुलाया है। तो वो उसके पास गया। वो कहता है कि भाई चल मेरे को ना पौंड के पास लेके चल, हैं तालाब था, पोखर गांव में होते हैं, वहाँ मुझे लेके चल। तो उसने कहा उसको, लड़के को, उस यंग बॉय को जो हस्बैंड अपनी वाइफ से बात नहीं करता था, कि देख तू ना इसमें एक पत्थर गिरा है ना इसके अंदर। तो उसने उसमें पत्थर डाला, पत्थर डालने से वो वेव्स उठी, पहले छोटी बड़ी 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 बन के फिर वो बाद में बिल्कुल ही बंद हो गया। पहले तो निकली कितनी बड़ी हो जाता है सर्कल उसका है ना, खूब बढ़ता जाता है बढ़ता जाता बढ़ता, और फिर ऑटोमेटिकली जब वो डीप चला जाता है तो वो बंद हो जाता है। तो उसने उसको कहा देख बेटे, औरत का जो शरीर होता है इस तरह होता है, जैसे ये है ना कि जब बच्चा पैदा होता है वो फैलता है, बच्चे को बाहर आना होता है ना, तो वो बड़ा होता है ना, तो बच्चा होने के बाद जिस तरह ये ऐसे बंद हो गई है ना, इसी तरह वो उसका जो साइज़ होता है गर्भाशय का, वेजिना होल का, वो भी उसी तरह ही अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो तब उस आदमी के दिमाग में आया कि ही वॉज़ वेरी रॉन्ग, और फिर वो जा कर के उसने अपने दे हैड ए मैरिड हैप्पी लाइफ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा होता था पुराने ज़माने में, हमारे टाइम में, कि जैसे जैसे डिलीवरी होती थी तो हस्बैंड वाज नॉट अलाउड टू बी नियर द वाइफ, है ना। लेकिन आजकल फॉरेन कंट्री में तो हस्बैंड को बकायदा डिलीवरी होने से, वाइफ की डिलीवरी होने से पहले लड़के को ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू हैंडल अ बेबी, उसका कार्ड कभी इमरजेंसी में काटना पड़ जाए तो कैसे काटते हैं, मतलब फुली नर्सेज की ट्रेनिंग हस्बैंड को दे देते हैं, है ना, इमरजेंसी के लिए भी। और कितने रीजंस होते हैं एक्चुअली टू देखे उस टाइम कितनी लेबर पेन स्वीयर होती है, इट्स सो अनबियरेबल टू बियर इट, और ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाता है कि बेचारा कितनी बियर कर रही है। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था कि भाई हस्बैंड को पास नहीं आने देते थे, कुछ दिन तो बिल्कुल ही नहीं आने देते थे, कि भाई इतनी ज़्यादा दर्द और इतनी तकलीफ़ होती है डिलीवरी करने वाली को, तो वो कुछ हस्बैंड के प्रति ना उसको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग हो जाती। इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए पुराने अलग अलग थिंकिंग है, आजकल अलग
थिंकिंग से हस्बैंड को पास रखते हैं और पहले अलग थिंकिंग से। सो टाइम बदल गया है, पहले ज़माने की थिंकिंग और थी और आज की थिंकिंग और है। सो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, जैसा भी टाइम हो वैसा होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मेरी नानी के टाइम में देखो कितना पिछड़ा हुआ था सब कुछ, है ना, और आज तो चैनल के ऊपर गायनेकोलॉजिस्ट समझा रही है, और वहाँ तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पुराने टाइम की जो औरतें थी, है ना, उनमें ज़्यादा सूझबूझ थी इस मामले में। किसी का कोई मतलब घर में ही को टोट के डाट के बना करके दे देते थे आम। और आजकल तो छोटी सी बीमारी हो तो भागते हैं डॉक्टर को लेकर के। पहले तो छोटी मोटी बीमारी का इलाज घर में ही कर लेती थी। तो आई फील कि पहले वाली औरतों में इस डोमेस्टिक जो सेंस डील करने की थी वो बहुत ज़्यादा थी। आई वेदर यू एग्री और यू डोंट एग्री, बट आई मस्ट से कि दे वर मोर नॉलेजेबल इन एवरीथिंग। ठीक है, और दैट्स इनफ फॉर टुडे आई थिंक। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि उस ज़माने में भी औरत को इतनी मतलब बकायदा प्रैक्टिकल करके उसने दिखाया और उसके दिमाग में भी आ गया कि देखो वाकई ही वॉज रॉन्ग, है ना। तो आजकल तो इतनी इतनी बड़ी डॉक्टर्स बखान करती हैं और बताती हैं क्या होना चाहिए, है ना। तो बस मैंने तो यही बताना था। ओके, बाय, थैंक्स फॉर बियरिंग।